Good morning, students. This is Payal Katyal from Mount Itra Z School, Rohtak, and your computer teacher. I hope you all are safe at your place. So, today we will start our session 3, self-confidence and positive thinking. In last session, we did working independently. I hope आप सबको समझ में आ गया होगा. So in session 3 we will do self confidence and positive thinking. What is self confidence? आपको अपने ऊपर विश्वास होना. एंड पॉजिटिव थिंकिंग, जब आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आपकी जो सोच है वो भी पॉजिटिव रहेगी. ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं. इंट्रोडक्शन. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ टू लाइक एंड रिस्पेक्ट आवर सेल्फ एंड हैव ए बिलीव ऑन इन योर एबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ. सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल लुक एट देयर लिव्स पॉजिटिवली एंड फेस देयर फियर्स. जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होता है वो अपनी रिस्पेक्ट करता है और बिलीव करता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ. उसको अपनी एबिलिटी पे, अपनी ताकत के ऊपर भरोसा होता है, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा होता है. सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन जो है वो ये देखता है, पॉजिटिव चीज़ें देखता है, उसके दिमाग में या उसके फेस पे कोई भी डर नहीं आता. It is the courage to know and believe in ourselves and act in our beliefs. It is valuing and feeling good about ourselves and feeling worthy in spite of our imperfection. Self-esteem is how much positive regard and self-love we have for ourselves. जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होता है वो अपने लिए एक ऐसा फील करता है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ. ठीक है, आगे हमारा पॉइंट आता है हाउ. In this session we shall talk about how one can build self confidence and how one can instill the habit of positive thinking in oneself. इस सेशन में हम ये बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाएं और हम किस तरह से अपने आप को कि हमारी आदत को बनाएं कि हमेशा जो हमारी थिंकिंग हो वो पॉजिटिव हो. हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम. A self-confident person is so sure of self that he or she believes in his decision and action. She or he does not question herself himself, rather a confident person. जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होता है उसको अपने ऊपर विश्वास होता है, उसको अपने डिसीजन के ऊपर विश्वास होता है, उसको अपने एक्शन के ऊपर विश्वास होता है. वो कभी भी अपने ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाता कि वो गलत हो सकता है. डज वट ही शी बिलीव इज़ राइट इवन इट इज़ अनपॉपुलर. उसको अपने ऊपर विश्वास होता है कि वो ठीक है चाहे वो चीज़ पॉपुलर हो चाहे ना हो. इज़ विलिंग टू टेक रिस्क. जो कॉन्फिडेंट पर्सन होता है वो रिस्क लेना जानता है. एडमिट्स देयर मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम देम. अगर वो कोई गलती करता है तो वो अपनी मिस्टेक को समझता है, एडमिट करता है, एक्सेप्ट करता है और उससे सीखता है. इज़ एबल टू एक्सेप्ट ए कम्प्लीमेंट. वो अब अगर कोई भी चीज़ उसको कॉम्प्लीमेंट दी जाती है तो उसको वो एक्सेप्ट भी करता है. इज़ ऑप्टिमिस्टिक. वो उसके अपने बारे में सारी चीज़ों को सोचता है. सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम डू नॉट हैपन बाय इट सेल्फ. सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम पर्सन जो होता है वो अपने आप से नहीं होता. अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम की. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ टू लाइक एंड रिस्पेक्ट आवर सेल्फ एंड हैव ए बिलीव इन योर एबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ. सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है कि अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो और आपको बिलीव है आपकी एबिलिटी के ऊपर और आपके ऊपर. और सेल्फ एस्टीम क्या होता है कि इज़ हाउ मच पॉजिटिव रिगार्ड एंड सेल्फ लव वी हैव आवर सेल्फ. कि हमारे अंदर अपने लिए कितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, कितना हम अपने लिए अपने आप से हम प्यार करते हैं, कितना हम अपने लिए जो थिंकिंग है वो हम पॉजिटिव रखते हैं. तो दो चीज़ें होती हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, एक सेल्फ एस्टीम होता है. सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि हम अपनी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारे को अपने ऊपर कितना विश्वास है. और सेल्फ एस्टीम होता है कि हमारी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव है या नहीं है और हम खुद से कितना प्यार कर रहे हैं. ठीक है, तो इट इज़ समथिंग एवरीवन क्रिएट. ये एक ऐसी चीज़ है जो सभी लोग क्रिएट कर सकते हैं. पीपल इंटेंशनली वर्क टुवर्ड गेटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंट. इट इज़ अबाउट टेकिंग एक्शन टू स्टार्ट बिलीविंग इन वन सेल्फ. पीपल जो क्या करते हैं, लोग जो हैं वो ऐसा काम करते हैं कि वो कॉन्फिडेंट बने, लेकिन ये तब शुरू होता है जब आप कोई एक्शन लेने लगते हो अपने आप से. इट टेक्स एक्शन एंड प्रैक्टिस टू क्रिएट कॉन्फिडेंस. ये हेल्प करता है एक्शन लेने में. ये तब आता है जब आप किसी चीज़ को एक्शन लेते हो और उस पर्टिकुलर चीज़ की प्रैक्टिस करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस जो है क्रिएट होता है. वन में फील दैट अनलेस दे फील कॉन्फिडेंट दे शुड नॉट टेक up the work, but doing the work itself creates self confidence. So self confidence is gained by doing things in spite of insecurities and fear of the
फेलियर। एक बार आपको ये फील होगा कि हम इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं हैं और हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन जब वो काम आप खुद से करोगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस क्रिएट होएगा। तो जब आप एक बार कॉन्फिडेंस क्रिएट होएगा तो वो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से आप कब डरने मतलब फेल होने से आप डरोगे नहीं कि हम फेल हो जाएंगे, तो उस चीज़ से आप डरोगे नहीं। आप कॉन्फिडेंट आप ये कहोगे कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट को। कुछ टिप्स दे रखे हैं आगे हमारे कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरह से बना सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है अचीव गोल। अगर हम अपना एक गोल सेट कर लेते हैं, उसको हमें किस तरह से अचीव करना है, तो अब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो मेंटेन रहता है। बिल्ड सेल्फ इमेज, अपनी एक इमेज बनाना। जैसे कि अगर आपकी टीचर आपको एक काम दे रही है और उस काम को आप ऑन द टाइम करके दे रहे हो, या जब तक टीचर ने आपको लास्ट टाइम दिया हुआ है तो उस टाइम पे आप कंप्लीट करके दे रहे हो, ऐसे ही 2-3 बार होता गया तो आपकी एक इमेज बिल्ड हो जाती है कि येस यू आर ए गुड पर्सन, यू आर ए गुड स्टूडेंट। आप टीचर की वैल्यूज़ करते हो, मतलब ये चीज़ें, तो आपकी एक इमेज बन जाती है। उस इमेज को बनाने के बाद में आप कॉन्फिडेंट हो, आपको ये लगता है कि अगर मैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने 3 से 4 बार एक काम को क्लियर कर दिया, उसके बाद में 5वीं बार होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो बच्चा नहीं कर पाता, तो वो अगर एक बार टीचर से कन्फेस भी करेगा ना कि मैम मेरी ये प्रॉब्लम थी, तो टीचर एक बार उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि आप लोग अपने कॉन्फिडेंस की वजह से एक इमेज बना चुके होते हो। एम्फेसाइज स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ यानी कि जब आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो जाते हो, जब आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखते हो तो वो आपकी ताकत बन जाती है कि आपको कोई भी काम मिलता है उस टाइम पे आप उस चीज़ को नकारते नहीं हो, आप कॉन्फिडेंट होकर करते हो कि हाँ मैं ये काम कर लूँगा, चाहे आप कर पाओ या नहीं कर पाओ, एटलीस्ट आप ट्राई करते हो। ठीक है, एक्सेप्ट फेलियर्स ग्रेसफुली, अगर आप किसी फील्ड में किसी जगह पे फेल हो जाते हो तो उसको भी आप बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते हो, ये सोच करके कि अगर हम एक बार में फेल हो गए हैं तो हमें उससे भी सीखने को मिला है कि हमने क्या क्या गलतियां करी थी, आगे फ्यूचर में हम वो गलतियां ना करें। ठीक है, टेक रिस्क, जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आप रिस्क भी लेना पसंद करते हो कि हाँ करके देखते हैं, देखेंगे अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा नुकसान ही होगा ना, इट्स ओके। नेक्स्ट है सी द लार्जर पर्सपेक्टिव। सी द लार्जर पर्सपेक्टिव, हाँ मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। वेन एवर यू डिसाइड एन इम्पल्स और मेक डिसीजन फॉर शॉर्ट टर्म, इट मे नॉट गिव यू रिजल्ट एज यू डिज़ायर इन द लॉन्ग टर्म, लीडिंग टू अनहैप्पीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। जब आप ये डिसाइड करते हो, जब आप किसी चीज़ को, कोई चीज़ का डिसीज़न लेते हो, लेकिन आप उसको बहुत शॉर्ट टर्म में ले लेते हो, यानी कि फटाफट से ले लेते हो किसी चीज़ का डिसीज़न, और वो जो डिसीज़न जो है वो, उसका जो रिज़ल्ट है वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा नहीं मिलता। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो, नाखुश हो जाते हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ़ यू मेक डिसीजन विद ए काम एंड कंपोज्ड माइंड, थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म गोल्स एंड देन मेकिंग डिसीजन फॉर अचीविंग दिस, यू विल फील हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। यहाँ पे ये जो पॉइंट है थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ विद द एग्जांपल। यहाँ पे जब इन्होंने क्लियर किया है कि आपके पास में आपको किसी चीज़ का डिसीज़न लेना है, तो कई बार हम लोग क्या हो जाते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से हम शॉर्ट टर्म में भी, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी किसी चीज़ को लेकर के डिसीज़न ले लेते हैं, और हमें ये लगता है कि ये जो डिसीज़न जो है वो हमारी पूरी लाइफ या बहुत लंबे समय तक इसने, हमारे डिसीज़न ने जो है ना, वो हमने गलत डिसीज़न ले लिया, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। तो अगर आपको कोई डिसीज़न लेना भी है तो आप कॉन्फिडेंट भी हो, लेकिन डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। आप अपना टाइम लो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस चीज़ को डिसीज़न लो, ताकि अगर लॉन्ग टर्म में उसका आपको गोल अचीव नहीं भी हुआ, मान लो आपको उसका अच्छा रिजल्ट नहीं भी मिला, ताकि आप ना खुश नहीं हुए, क्योंकि आपके दिमाग में एक ये चीज़ नहीं रह जाएगी कि मैंने ये डिसीज़न जो है वो जल्दी जल्दी में लिया। ठीक है, आगे हमारा पॉइंट आता है डोंट बी बॉदर्ड अबाउट व्हाट पीपल से। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे या पहले के टाइम पे भी हर एक पर्सन दूसरे पर्सन को डाउन करता है। तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर के, किसी काम को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं, तो आपको किसी दूसरे की बात नहीं सुननी चाहिए, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। मैं आपको अपना ही एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर जब मैं स्कूल में थी तो
मैं कई बार अपने मैथ्स के एग्ज़ाम को लेकर के थोड़ा सा मैथ्स के क्वेश्चन को लेकर के मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती थी कि पता नहीं यार ये ठीक होगा या नहीं होगा, है ना। तो अगर मान लो किसी फ्रेंड ने मेरी बताया कि नहीं यार ये ऐसा क्वेश्चन होगा, तू गलत कर रही है, और मैं उसका देख करके मतलब नकल करके मैं लिख देती थी, ठीक है। तो लेकिन होता क्या था, जो उस लड़की ने किया होता था वो गलत होता था और जो मेरा होता था वो ठीक होता था। तो उस टाइम पे मैं क्या होती थी कि सामने वाले पर्सन के ऊपर मैंने विश्वास कर लिया था और अपने कॉन्फिडेंस को मैंने लूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से मैं रॉन्ग प्रूव हो गई थी। तो यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि डोंट बॉदर अबाउट व्हाट पीपल से। सामने वाला क्या कह रहा है सुनो उसकी, लेकिन करो अपने मन की। डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, वो चीज़ें करो जो आपको खुश रखे। हेल्प अदर्स, अब आप कॉन्फिडेंट हैं, दूसरों को भी कॉन्फिडेंट बनाने के लिए दूसरों की भी हेल्प कीजिए। अभी जो हमने एक्सप्लेन किया वो था हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है देखिए, एक्सपर्ट सेज थॉट्स बिकम थिंग्स। जो हमारी थॉट्स हैं, जो हमारी सोच है, वो चीज़ें बन जाती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बिकम अवेयर ऑफ आवर थॉट्स एंड चेंज दैम टू पॉजिटिव टू बिल्ड आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। कि जो हमारी थॉट्स हैं, जो हमारी सोच है, उसको हम इम्पॉर्टेंट हमारा ये है कि उसको जो है हम चेंज करें, उसको पॉजिटिव बनाएं, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस भी है वो बढ़ता जाए। वी कैन कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ आवर थॉट्स। हम अपनी थॉट्स को, उसकी क्वालिटी को, अपनी सोच की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन एक्टिवली लर्न द स्किल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड टर्न आवर नेगेटिव थॉट्स टू रियलिस्टिक पॉजिटिव वंस। हमें कंट्रोल करना चाहिए क्वालिटी ऑफ आवर थॉट्स। हमारी जो थॉट्स हैं, हमारी जो सोच है, उसकी क्वालिटी क्या है। वी कैन एक्टिवली लर्न द स्किल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जो हमारी सोच अगर सीधी होती है, साफ़ होती है, अच्छी होती है, तो उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और अगर हमारी जो सोच जो है वो नेगेटिव होती है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव नहीं हो पाते। Positive thinking is an important and the most significant contributor to a person happiness and satisfaction. अगर एक इंसान की सोच ठीक है तो वो चीज़ जो है वो एक इंसान के खुशियों के ऊपर बहुत अफेक्ट डालती है। कि अगर वो अपनी सोच को सीधा रखता है, ठीक रखता है, तो वो इंसान हमेशा खुश रहेगा और वो इंसान हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग इज़ ए पॉजिटिव अप्रोच दैट लुक टूवर्ड लाइफ चैलेंजेस बट विद अ पॉजिटिव आउटलुक और फाइंड पॉजिटिव इन एंड एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड इवन इफ इट अपीयर एज नॉट सो पॉजिटिव। पॉजिटिव थिंकिंग वो होती है, पॉजिटिव सोच रखने वाला इंसान वो होता है जो हर एक चीज़ को, कोई भी चैलेंज होता है उसको पॉजिटिव देखता है, उसको ठीक ही देखता है। चाहे उसके सामने जो चीज़ है वो गलत है, लेकिन उसको वो चीज़ भी पॉजिटिव ही दिखाई देगी। वो पॉजिटिव देख करके ही उस चीज़ को सॉर्ट आउट करेगा। Positive thinking does not necessarily mean that there won't be any negative things or one is entirely avoiding or ignoring the wrong things. Instead, positive thinking attitude views the positive aspects of potentially bad situation, positively interprets people's behavior and observes oneself in a positive light too. यहाँ पे ये पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो पॉजिटिव थिंकर होता है, या अगर आप किसी अपनी सोच पॉजिटिव रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव नहीं हो सकते। आप नेगेटिव हो सकते हो, आप चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हो, आप लोगों को रॉन्ग भी बोल सकते हो, लेकिन उस टाइम पे आपका जो एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा। एटीट्यूड मतलब कि आप अगर मान लो कोई चीज़ आपके सामने गलत भी है, तो आप ये नहीं कहोगे कि अगर आप पॉजिटिव थिंकर हैं, आप ये थोड़ा ना कहोगे गलत चीज़ को कि नहीं भाई मैं तो पॉजिटिव थिंकर हूँ तो ये तो चीज़ ठीक है। नहीं, जो चीज़ गलत है वो गलत भी है, आप उस चीज़ को गलत भी बोलोगे, लेकिन एक लहजे से बोलोगे, एक जो एक अच्छा वे होगा उस तरीके से। ऐसा नहीं कि जो आपका एटीट्यूड होगा वो गलत हो जाएगा, वो बदल जाएगा, नहीं। इंस्टिल पॉजिटिव थिंकिंग, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर कैसे बने रहना है। पॉजिटिव थिंकिंग इज़ एन आर्ट, ए हैबिट दैट कैन बी डेवलप। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है? एक अच्छी सोच जो है एक कला होती है और एक आदत होती है जिसको आपको बनाए रखना पड़ता है। ऑल वी नीड टू डू इज़ टू बिकम अवेयर ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंड हाउ वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड विद नेगेटिविटी। ये एक ऐसी सोच होती है और एक ऐसी फीलिंग होती है जो हमें समझ में आती है कि हमें नेगेटिव चीज़ों के पास में या नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है या ज़्यादा उसकी तरफ नहीं जाना है। द हैबिट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कैन बी डेवलप बाय फॉलोइंग दीज टिप्स। कुछ टिप्स दे रखी हैं जिसके द्वारा आप पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप कर सकते हो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। यहाँ पे जो पॉइंट है कि अगर आप अपने लिए
पॉजिटिव हैं सबसे पहले, तो आप दूसरों के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। सबसे पहले अपने आप से जब आप बात कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई भी इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे जब आप अपने आप को पॉजिटिव करते हो कि नहीं ये चीज़ ठीक हो जाएगी, अपने आप को मेंटेन करते हो, मोटिवेट करते हो, तो आप पॉजिटिव थिंकर हैं। सबसे पहले जब आप अपने आप को समझते हो, उसके बाद ही आप सामने वाले पर्सन को अपने आप को पॉजिटिव प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने आप के लिए ये चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी कि येस आई एम पॉजिटिव अबाउट माई सेल्फ, आई एम पॉजिटिव अबाउट माई थॉट्स। क्योंकि जब तक आप अपनी चीज़ को क्लियर नहीं करोगे, तब तक आप सामने वाले पर्सन को नहीं समझा सकते हो कि आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फाइंडिंग पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। जैसी भी सिचुएशन आती है उस टाइम पे आप अपने आप को डाउन करने की बजाय आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो। यही एक पॉजिटिव थिंकर का सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि जब आप अपने आप को उसको पॉजिटिव थिंकिंग के वे में क्रिएट कर लेते हो, तो आप अपने आप को नेगेटिव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली फॉर अदर्स। कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली फॉर अदर्स का मतलब यहाँ पे ये आता है कि आप उनको समझाओगे, आप उनको ऐसा फील कराओगे सामने वाले पर्सन को कि येस दिस इज़ राइट। ठीक है, लेकिन उनको उनके ऊपर वो चीज़ को थोपना नहीं है, उनको उनके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं डालना कि हाँ भाई ठीक है ये चीज़ ठीक है। नहीं, उनको ऐसा फील कराओगे, उनको आप ऐसे गेस्चर्स दोगे, उनको आप इस तरह से हेल्प करोगे कि वो आपकी कंपनी को एंजॉय करें, कि आप उनको ये फील हो कि यार ये बंदा जो है ना, इसके पास जा कर के मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी पॉजिटिविटी जो है वो दूसरे लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो। अप्रिशिएट ऑन अचीवमेंट। अप्रिशिएट ऑन अचीवमेंट कि जब आप अपने आप को पॉजिटिव कर लोगे, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लोगे, तो उस टाइम पे जो आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, मान लो आपने पीछे टाइम पे आपने कुछ गलत, आपके साथ कुछ गलत हो गया, आप कुछ अचीव नहीं कर पाए, तो उसको कोसने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे आपने कुछ अचीव किया है, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो चाहे वो बड़ी से बड़ी हो, तो उस टाइम उस चीज़ को आप अप्रिशिएट करो कि यार मैं अगर ये कर सकता हूँ तो मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको सिर्फ अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना है। अगर आप ये सोचो कि यार मेरे को हाफ ईयरली में ना 90% मार्क्स लेने हैं, और आपने वो 90% मार्क्स जो है ना वो ले लिए, ठीक है, फाइनली में आप ये कहोगे कि यार मैं अगर हाफ ईयरली में मार्क्स ले सकता हूँ तो मैं थोड़ी सी और मेहनत करके 95% भी ले सकता हूँ। तो आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। नेक्स्ट है ट्रीट ऑन फेलियर्स एज लेसन। ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर लीजिए या आप अपने पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर लीजिए, कि जब आप अगर किसी जगह पे फेल हो जाते हो, मान लो आपने 8th क्लास में ये एम बनाया कि या मुझे ना हाफ ईयरली में 90% मार्क्स लेने हैं, नहीं आ पाए। आपने 10th क्लास में आपने फाइनल ईयर में भी ये बोला कि मुझे 90% मार्क्स लेने हैं। आप ऑलमोस्ट करीब थे लेकिन आप नहीं आ पाए, लेकिन आपने उस टाइम पे होप नहीं छोड़ी है, आपने कॉन्फिडेंस नहीं ब्रेक करा। आप ये नहीं सोचोगे कि यार आ तो रही नहीं है, छोड़ना क्या फालतू पढ़ना है, जितना नॉर्मल पढ़ना है उतना ही पढ़ लेते हैं। नहीं, अगर आप किसी चीज़ में फ़ेल हो रहे हो तो उस चीज़ को आपने अपनी अचीवमेंट समझनी है। आपने ये सोचना है कि यार मैं यहाँ पे फ़ेल हुआ हूँ, लेकिन इससे मुझे क्या सीखने को मिला है, मैंने क्या चीज़ सीखी है। तो उस टाइम पे उस चीज़ से आप लेसन लोगे अपने फेलियर होने से, कि मैं अगर यहाँ पे फ़ेल हुआ हूँ तो मेरे को क्या सीखने को मिला है, ताकि इन फ्यूचर मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ के ऊपर या अपने काम के ऊपर कभी भी आने ना दूँ, ताकि मैं इन फ्यूचर वापस से कभी फ़ेल ना हो। लर्न हाउ टू शट अप नेगेटिव वॉइसेस इन हेड। अभी हमने पढ़ा था कि थॉट्स बिकम्स थिंग्स, जो किसी एक ऑथर ने बोला था कि जो हमारी सोच जो होती है वो चीज़ों में बदल जाती है। तो अपने दिमाग को बहुत, मतलब हमारा एक दिमाग है, बहुत सारी चीज़ें सोचता है, एक अच्छी चीज़ भी सोचता है, एक बुरी चीज़ भी सोचता है। तो अपने दिमाग में ज़्यादातर कोशिश करो, क्योंकि नेगेटिविटी चीज़ें भी हम लेकर के आते हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हम लेकर के आते हैं। कोशिश करो कि नेगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा ना आएँ, क्योंकि अगर नेगेटिव चीज़ें आती हैं, क्योंकि एक कहावत बनी हुई है कि जो एक गंदी मछली जो होती है ना, वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसके कहने का मतलब एक ये भी है कि अगर आप एक बास्केट में एक सड़ा हुआ एप्पल रखोगे और बाकी सारे एप्पल्स जो हैं वो ठीक रखोगे,
तो जो सड़ा हुआ एप्पल है ना, उसकी हेल्प से सारे के सारे एप्पल जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। ये कहावत बनी हुई है। तो इसी तरह से यही है कि अगर आपके दिमाग में एक बार किसी चीज़ को लेकर के नेगेटिविटी आ गई तो आप उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते हो, आप उस चीज़ को पॉजिटिव नहीं कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी सिचुएशंस आती हैं, तो अपने आप को उस टाइम पे मोटिवेटेड रखो, अपने आप को उस टाइम पे पॉजिटिव रखो, ताकि नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आए ही ना। पॉजिटिव रखो, खुश रखो, ताकि आप दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान ना दे पाओ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ग्रेसफुली एक्सेप्ट फेलियर्स एंड मूव ऑन। ये मैंने अभी आपको पॉइंट समझाया था कि अगर आपके लाइफ में कहीं पे आप फेल हो जाते हो तो उसको अच्छे से एक्सेप्ट करो, अच्छे दिल से एक्सेप्ट करो और आगे की तरफ बढ़ो, अपने काम को कॉन्फिडेंटली अपने काम को कंप्लीट करो। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का सेशन 3 जो है वो अभी कंप्लीट हो चुका है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग का। आप लोगों को अपनी जो चेक पॉइंट्स हैं एंड क्वेश्चन आंसर जो हैं वो एक्सरसाइज आपको कवर अप करनी है अपनी नोटबुक में। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।